Good morning, everyone. Welcome back to Shiv.com. Today, we will cover the current affairs of 7 Feb 2022. This video will be helpful for various exams like as UPPSC, UPSSC, Video, Lekpal, Supertet, RO and ARO, and various other state exams and one-day exams. So, without wasting the time, let's start the video. चौरी चौरा इंसिडेंट। ये इंसिडेंट हुआ था 4 फेब 1922 को। ये न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि इसके 100 साल पूरे हो चुके हैं 2022 में। ये इंसिडेंट कहाँ हुई थी? गोरखपुर में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इस इंसिडेंट में क्या हुआ था? इसमें एक थाने में जो पुलिस वाले थे, ब्रिटिशर्स पुलिस वाले थे, उनको बंद करके जला दिया गया था। इस वजह से ये इंसिडेंट हुई थी। और इसके रिटेलिएशन में, इसके उसमें वायलेंस के होने के कारण जो गांधी जी थे, उन्होंने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था उसको विड्रॉ कर लिया था कुछ टाइम के लिए। फिर एक साइंस की न्यूज़ है। इसरो ने एक अभी एक्सपेरिमेंट किया है, एक हैक प्रूफ क्वांटम कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया है। इसमें क्या है, क्वांटम फिजिक्स का यूज किया जाएगा, जिसके जो लॉ हैं क्वांटम फिजिक्स के, उनको यूज किया जाएगा, जिससे जो डेटा हमारा रहता है वो प्रोटेक्ट किया जा सके, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। और ये क्वांटम जो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया था, वो अभी कितने कितने डिस्टेंस के लिए एस्टेब्लिश किया गया था? 300 मीटर्स की दो बिल्डिंग्स थी। तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन किया गया था वो यूज किया गया था क्वांटम कम्युनिकेशन के थ्रू। इसमें दो प्रिंसिपल्स पे काम करता है क्वांटम कम्युनिकेशन: सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट। सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट। क्वांटम फिजिक्स का मतलब हम समझ लेते हैं। क्वांटम फिजिक्स का मतलब क्या होता है? जिसमें स्टडी की जाती है नेचर एंड बिहेवियर एंड एनर्जी एंड मैटर ऑन द क्वांटम लेवल। मतलब जो हमारा मैटर है, उसके क्वांटम लेवल पे उसके नेचर की स्टडी, उसके बिहेवियर की स्टडी और उसकी एनर्जी की स्टडी को किसमें किया जाता है? क्वांटम फिजिक्स में। ये एक सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन होगा। इसमें क्या होगा, जो हमारी इमेज है, जो टेक्स्ट है, और या टू वे जो वीडियो कॉलिंग होती है, वो सारी प्रोटेक्टली की जा सकेगी। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने कोलैब किया है एक जो स्कीम है सिस्ट। उस स्कीम के लिए, इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो एससी डोमिनेट एरियाज हैं वहाँ पे डेवलपमेंट करना, और जो एजुकेशन है उसको प्रोवाइड करना। ये दो मोड पे काम करेगा। एक मोड वन में जो इम्प्लीमेंट एजेंसी होगी वो कौन होगी? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। और मोड टू में जो वॉलंटरी हैं या जो या किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रन किए जाते हैं, उनको ग्रांट एंड एड प्रोवाइड की जाएगी। इट्स लाइक फॉर स्कूल एंड हॉस्टल्स। फिर है ग्रीन प्रोटोकॉल में क्या था? ग्रीन प्रोटोकॉल में सेट ऑफ मेजर्स थे। इसमें ये बताया गया था कि जो हमारे जो रिडक्शन करना है वेस्ट का, जैसे और हमारा प्राइम फोकस किस पे रहेगा? जो डिस्पोजेबल्स हैं या रीयूजेबल अल्टरनेटिव्स हैं, जैसे कि ग्लास, स्टेनलेस, पोर्सलेन, कटलेरी। तो इन सब का जो वेस्ट है उसको हम रिड्यूस करना था। ये किसके अंतर्गत था? स्क्रीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत। फिर एक एनवायरमेंट से रिलेटेड न्यूज़ है ढोल्स। ये ढोल्स को अभी तीन डिकेट्स बाद स्पॉट किया गया है, देखा गया है। कहाँ पर? किर्गिस्तान में। ये काफ़ी सोशल एनिमल है और इसको एशियाटिक वाइल्ड डॉग्स के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है? मोस्टली सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया में। और ये इंडिया में कहाँ मिलता है? वेस्टर्न घाट्स, सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। अब इनका स्टेटस देख लेते हैं कि आईयूसीएन में स्टेटस क्या है, और और जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 वाला, उसमें क्या स्टेटस है। तो आईयूसीएन में ये कौन सी कैटेगरी में रखा गया है? एंडेंजर्ड कैटेगरी में। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये कौन सी कैटेगरी में है? शेड्यूल 2 में। और जो ढोल्स है उसको थ्रेट किस किस से? ह्यूमन डोमिनेंस से, एक्सेसिव हैबिटेट लॉस से, और डिक्लाइनिंग प्रे बेस से। नेक्स्ट। फिर है गोल्डन लंगूर। ये न्यूज़ में आया था अभी रिसेंटली, क्योंकि जो का कोई जाना रिजर्व फॉरेस्ट है उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने के लिए कहा जा रहा है, और इसके प्रोटेस्ट में असम ने मना किया है। और फिर है इसको आईयूसीएन स्टेटस क्या है इसका? एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कौन से स्टेटस कैटेगरी में है? शेड्यूल 1 में। इट इज द वन ऑफ द अमंग 25 मोस्ट एंडेंजर्ड प्राइमेट्स विच इज एंडेमिक टू असम और भूटान। ये कहाँ कहाँ मिलता है? ये एंडेमिक है असम में और भूटान में। एक प्रोग्राम है राष्ट्रीय सशक्तिकरण कार्यक्रम। राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम। ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने कहा है कि इसकी जो स्कीम है इसको आने वाले 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि अभी चलेगी 2025-26 तक। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और इसका एम क्या है? टू डेवलप पर्सनैलिटी एंड लीडरशिप क्वालिटीज ऑफ यूथ एंड टू एंगेज देम नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज। जो हमारी यूथ है उसकी पर्सनैलिटी एंड लीडरशिप क्वालिटीज को एनहेंस करना, ताकि वो नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकें। नेक्स्ट। एल्युमिनियम। एल्युमिनियम हमें किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं? बॉक्साइट से। और इंडिया का 7th लार्जेस्ट बॉक्साइट रिजर्व है।
और साथ ही साथ इंडिया लार्जेस्ट फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एल्युमिनियम का वर्ल्ड में। एल्युमिनियम स्टील से लाइटर होता है। और अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ में पाई जाने वाली थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, जो अर्थ की क्रस्ट में पाया जाता है। उसके बाद जो टॉप पर है वो ऑक्सीजन, एंड सेकंड है सिलिकॉन, देन थर्ड वन इज एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13 एंड एटॉमिक मास है 26.982। मनी लॉन्ड्रिंग का भी एक केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, पीएमएलए एक्ट के रिगार्डिंग। तो उस को पॉइंट में रखते हुए क्वेश्चन है, एनफॉर्मेस्ट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करती है, वो रेस्पॉन्सिबल है फॉर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफेंसेस लाइक एस मनी लॉन्ड्रिंग। जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, मनी का फेरबदल होता है, तो उसको इन्वेस्टिगेट कौन करता है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में। और मनी लॉन्ड्रिंग होता है 3 स्टेजेस में, प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन में। अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क क्या है? ये इंडिया का पहला ओएसियन साइट है, और ये कहाँ पर है? गुरुग्राम में, जो कि हरियाणा में है। इसको रिच बायोडायवर्सिटी स्टेटस कर दिया गया है आईयूसीएन के द्वारा। परम प्रेवेगा ये क्या है? ये है इंडिया का सुपर कंप्यूटर। रिवर सिटी अलायंस हुई है अभी मिनिस्ट्री जल शक्ति और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के बीच में। ये इनिशियली कितने सिटीज में लॉन्च की जाएगी? 30 सिटीज में। और इसका फोकस किस पे होगा? नेटवर्किंग पर, कैपेसिटी बिल्डिंग पर और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करने पर। पुराना धाम, ये न्यूज में था। ये कहाँ पर है? सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार में, वहां पर है पुराना धाम। कहा जाता है यहाँ पे जो सीता जी हैं, उनका जन्म हुआ था। अब इसको इंक्लूड कर दिया गया है जो रामायण सर्किट है ऑफ स्वदेश दर्शन स्कीम, उसके अंतर्गत। इससे पहले ये प्रसाद स्कीम में पहले से ही था। और प्रसाद स्कीम का मतलब क्या है? इस स्कीम में फोकस किया जाता है डेवलपिंग एंड आइडेंटिफाइंग पिलग्रिमेज साइट अक्रॉस इंडिया फॉर एनरिचिंग द रिलीजियस टूरिज्म एक्सपीरियंस। स्वदेश दर्शन स्कीम का क्या मतलब है? एम्स टू प्रमोट, डेवलप एंड हार्नेस पोटेंशियल ऑफ टूरिज्म इन इंडिया। पंडित भीमसेन जोशी ये न्यूज में थे। ये हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट थे, और ये ख्याल फॉर्म में गाना गाते थे, और डिवोशनल म्यूजिक में भी इनका कीर्तिमान था। उसके अलावा ये पहले हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट थे जिनको भारत रत्न, संगीत नाटक अकादमी, कर्नाटक रत्न, महाराष्ट्र भूषण, नेशनल फिल्म अवार्ड इन द बेस्ट प्लेबैक सिंगर में इनको नवाजा गया। ये थे हमारे 7 फेब करंट अफेयर्स। मिलते हैं 8 फेब करंट अफेयर्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।